गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टेम के आगे चलेंगे बर्ड में। तो बर्ड का क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले कि बर्ड अपने लोकेशन के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। अगर एपाइकल पोजीशन माने कि रूट के एपेक्स पे या तो स्टेम के एपेक्स पे लगता है तो उसको एपाइकल बर्ड बोलते हैं। लेकिन लैटरल बर्ड माने जो स्टेम के साइड के हिस्से में अगर मिल जाते हैं उसको लैटरल बर्ड बोलते हैं। तो लैटरल बर्ड 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। तो ये अगर अपना स्टेम है, ये स्टेम है और यहाँ से लीव्स निकलते हैं और यहाँ पे अगर बर्ड पाया जाता है, अलग अलग तीनों के लिए कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर बर्ड निकला, ये वाला बर्ड, तो इसको एक्सिलरी पोजीशन बोलते हैं और ये बर्ड को एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। लेकिन यही बर्ड अगर ये सेंट्रल एक्सिस है और ये लीफ है, जो लीफ है और ये स्टेम है और यही पोजीशन से अगर बर्ड निकलता है तो इसको सब एक्सिलरी पोजीशन बोलते हैं। और तीसरा, अगर ये स्टेम है और ये लीफ है और नीचे वाले हिस्से से अगर यहाँ से अगर बर्ड निकला तो इसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। मैं काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ, छोटा सा होता है एकदम से स्ट्रक्चर। तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हुआ। अभी ऑन द बेसिस ऑफ फेट ये क्लासीफाई भी होता है। मतलब वो अल्टीमेटली बनेगा क्या, बर्ड से निकलेगा क्या। बर्ड से नॉर्मली वेजिटेटिव पार्ट ही निकलते हैं, लेकिन बर्ड है, इट इज़ नोन फॉर गिविंग ए राइज टू एनीथिंग। फ्लोरल पार्ट भी निकलता है, वेजिटेटिव पार्ट भी निकलता है। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट निकलता है तो उसको वेजिटेटिव बर्ड बोलेंगे, अगर फ्लोरल पार्ट निकलता है इसको फ्लोरल बर्ड बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें से मिक्स्ड माने वो फ्लोरल भी हो सकता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है। तो फ्लोरल इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न ये अपना चेंज करता है। मतलब अगर रिप्रोडक्टिव सीज़न है तो वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्लावर्स देगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव सीज़न नहीं है तो ब्रांचेस या तो कोई भी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देगा। तो ये हुई मिक्स बर्ड की बात। सीज़न और एक्टिविटी, तो सीज़न के हिसाब से विंटर और स्प्रिंग बर्ड होते हैं। विंटर में जो बर्ड निकलते हैं उसको विंटर बर्ड बोलते हैं। और विंटर बर्ड काफ़ी वो सीज़न एक्चुअली वेजिटेटिव या तो फेवरेबल सीज़न नहीं माना जाता। तो जो वहाँ उस टाइम पे जो बर्ड होते हैं वो स्केली लीव से कवर्ड होते हैं और उसकी वजह से उस टाइम वो एक्टिविटी उसकी अरेस्ट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। और जब उसका फेवरेबल सीज़न आ जाता है, मतलब जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तब वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है। तो इस हिसाब से उसका नाम इनएक्टिव बर्ड भी होता है या स्केली बर्ड भी बोलते हैं। इनएक्टिव या स्केली बर्ड बोलते हैं। स्प्रिंग जो कि एक्टिव सीज़न होती है तो उसका कोई कवर नहीं रहता है और ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। मतलब जो भी पार्ट डेवलप करना है, वेजिटेटिव पार्ट डेवलप करना होता है, वो हो जाता है। तो उसको एक्टिव बर्ड या नॉन स्केली बर्ड भी बोलते हैं। तीसरा, कौन सा स्ट्रक्चर पे ये बर्ड आता है उस हिसाब से उसका बर्ड का नाम भी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल जो बर्ड देखते हैं हम स्टेम पे लगता है उसको हम कॉलाइन बर्ड बोलते हैं। रूट पे जो लगता है वो रेडिकल बर्ड बोलते हैं। वो हमने आगे जब हमने रूट का मॉडिफिकेशन फॉर रिप्रोडक्शन देखा था उस टाइम भी देखा था कि डालबर्गिया सिसो, जिसको हम शीशम वुड जो फर्नीचर बनता है उसके नाम से ज़्यादा जानते हैं ये प्लांट को, उसमें जो रूट से जो बेबी प्लांट डेवलप होता है वो रेडिकल बर्ड से डेवलप होता है। और लीव्स में भी ये अगर लीफ है, स्पेशली ये ब्रायोफाइलम है, वहाँ पे ये बर्ड ग्रो करता है और फिर यहाँ से बेबी प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप के बर्ड को हम फोलियर बर्ड बोलते हैं। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम है। अभी इसके मॉडिफिकेशन देख लेते हैं कि नॉर्मली इसका मॉडिफिकेशन, 2 मॉडिफिकेशन तो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं कि इन फॉर्म ऑफ स्टेम, क्योंकि इसका
ये पार्ट ऑफ स्टेम है, तो थॉर्न्स का जो मॉडिफिकेशन आता है ये अगर स्टेम में भी गिन सकते हैं, बड में भी गिन सकते हैं। तो डुरांटा का जो एग्जांपल है, जो आगे हमने थॉर्न्स में लिया था, डुरांटा है, बोगनविलिया है, साइट्रस फ्रूट है, सारे पोमेग्रेनेट है वगैरह में जो मॉडिफिकेशन थॉर्न्स से होता है, वो बड का भी मॉडिफिकेशन गिन सकते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन भी गिन सकते हैं। इन केस ऑफ वीक स्टेम भी हमने देखा कि अगर यहाँ से टेंड्रिल्स डेवलप हुआ इन केस ऑफ वीक स्टेम, तो ये स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, और ये भी एक बड का मॉडिफिकेशन है। तीसरा मॉडिफिकेशन बल्बिल का है, माने अगेव, जिसको अगेव बोलते हैं, मतलब बड़ा सा बल्ब जैसा बन जाता है, उसको बल्बिल बोलते हैं। तो ये रही बड की कहानी, और आगे हम लीफ की कहानी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।